औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। अच्छा जी, इससे पहले हमने जो 9th क्लास की न्यू मैथ न्यू सिलेबस जो इसका है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो दिया आपको जो क्वेश्चन दिए गए इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले से ही इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन हमारे पास है 25 इन टू की पावर जो है 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 इन टू की पावर 3/5, 16 इंटू की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 25, 243, 16 और 8 जो है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 25 को हम फैक्टराइज करेंगे। 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आप लोग जानते हैं कि 5 5 जार 25 होता है, 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास 5 की पावर क्या बन गई, 5 की पावर 2 और इनटू की पावर हमारे पास 3/2 है। इसके बाद मल्टीप्लाई 243 है, 243 ये हमारे पास 2 पे तो नहीं जाएगा, ये हमारे पास 3 पे जाएगा। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। उसके बाद 3 2 जार 6, 2 कैरी 7 जार 21। इसके बाद 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये हम देख लेंगे 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम है, 5 टाइम है। 3 की पावर 5 इंटू की पावर 3/5 डिवाइड बाय 16 है। 16 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो कितने टाइम है, ये 4 टाइम है। 2 की पावर 4 इंटू की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 है। जब आप 8 को फैक्टराइज करोगे 2 4 जार 8, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 की पावर 3 इंटू की पावर 4/3। अच्छा जी, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट 25 243 और 16 और 8 जो है इनको फैक्टराइज किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से भी कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ आए। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पर 2 2 से कट ऑफ हो गया, 5 5 से हो गया, 4 4 से हो गया, 3 3 से हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है ये आ गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 3 टाइम्स हमारे पास है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हमने 5 को क्या किया 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 टाइम है, 2 हमारे पास 5 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद फिर हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन सब को जब हम इस सब को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये इसका जब ऊपर वालों को हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3375 डिवाइड बाय 512। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने से। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 2 है, 54 मल्टीप्लाई 27 इंटू की पावर 2 की x
इसके बाद है हमारे पास क्यूब रूट है, डिवाइड बाय 9 की पावर x प्लस 1 है प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम जो हमारा है, हम क्या करेंगे 54 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 पे जाएगा, 2 2 जार 4, 1 2 7 जार 14, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 27 है, 27 यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 टाइम आपके पास 3 की पावर 3 टाइम आ जाएगी। तो ये 3 की पावर 3 इंटू की पावर 2x ये वाला, और क्योंकि ये क्यूब रूट है इस वजह से इस सारे की जो पावर है वो हमारे पास 1/3 आ गई, डिवाइड बाय ये 3 है, 3 की पावर क्या बनेगी 2 बनेगी, इंटू की पावर x प्लस 1। उसके बाद प्लस 216 को फैक्टराइज करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2 ना जाने का 0, 2 8 जार 16, फिर 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, 1 2 7 जार, अच्छा इसके बाद 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अच्छा इसके बाद ये हमारे पास क्या है इंटू की 3 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर यहाँ पर देखें तो ये हम इस 3 को इस 3 से कट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये हमारे पास क्या बच गया 2x। डिवाइड में अगर हम देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 आएगा, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, उसके बाद फिर अगर यहाँ पर देखें तो ये 3 की पावर 2x माइनस 1 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो पावर है हम अलग अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइड बाय ये 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 सेपरेट कर दिया हमने, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x और मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइड बाय 3 की पावर 2x। ये दो वैल्यू, ये एक हमारे पास ये वैल्यू और एक हमारे पास ये वैल्यू, इन दो वैल्यूज में से 3 की पावर 2x हमारे पास कॉमन आ गया और 3 की पावर जो 2 है ये हमारे पास कॉमन आ गया। अच्छा जी अब यहाँ 3 की पावर 2x भी कॉमन है, 3 की पावर 2 भी कॉमन है इस वैल्यू में, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया। इसके बाद रिमेन में क्या आ गया जी प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखें जी 3 की पावर 2x ये भी कॉमन निकल गया, और 3 की पावर ये 3 है, 3 में से अगर -1 हम करें तो हमारे पास 3 की पावर 2 बचती है जो कि हमने कॉमन निकाली है। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 2 की पावर 3। ठीक हो गया। ये अगर 3 की पावर 3 में से -1 करें पावर को तो हमारे पास 3 की पावर 2 बचती है जो कि हमने कॉमन निकाल ली हुई है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, ये पावर 2 जो है जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। इस तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x है, ये 2x जब ऊपर जाएगा तो -2x हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 -2 करेंगे तो 3 की पावर हमारे पास क्या बच गया 1, और ये प्लस माइनस आपस में कट हो गया, 3 की पावर 0 जो कि 1 के इक्वल हमारे पास होता है। किसी भी डिजिट की जो पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाय 8 प्लस 1 9 आ गया। अच्छा अब देखें 3 2 जार 6 6 1 जार 6 डिवाइड बाय 9, दोनों सेम टेबल पे कट ऑफ होते हैं,
3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 2/3। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है कि 216 जो है इसकी पावर है 2/3 मल्टीपल 25 की पावर जो है वो 1/2 है, डिवाइड बाय 0.04 इंटू की पावर -3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने जो है वो पहले जो है वो लिख रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम 216 जो है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2 ना जाने का 0, 2 8 जार 16, फिर 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर उसके बाद 2 2 जार 4, उसके बाद 1 आगे कैरी 2 7 जार 14, उसके बाद 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इन 2 की पावर 2/3। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 25 है, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये 5 की पावर 2 इन 2 की पावर 1/2 डिवाइड बाय। अच्छा ठीक है, देखिए पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट की जगह डिवाइड में 1 और इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। तो इन 2 की पावर हमारे पास -3/2 है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसे कट ऑफ कर सकते हैं। कट ऑफ कैसे कर सकते हैं, 4 1 जार 4 और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 25 बार जो है 100 आएगा, 25 4 जार 100 होता है। तो इसके बाद इस सारे पे स्क्वायर रूट भी है, तो इन 2 का पावर हम क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद देखें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इस तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय 1/25 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/5 की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं, इन 2 की पावर हमारे पास -3/2 है और फिर इस सारे होल की पावर हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पर फिर देखें, ये 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय, ये 5 की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2, इस यहाँ पर -2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई -3/2 है और इन 2 की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 जो है इस 2 से कट सकता है और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इन 2 की पावर हमारे पास 1/2 आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 5 जो है जब हम नीचे लेकर आएंगे तो 5 की पावर 3 -2 इन 2 की पावर ये 1/2, सॉरी 5 की पावर यहाँ पर 1 है तो ये 3 -1 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया और ये 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 में अगर 1 आप माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 2 2 से कट गया। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 1 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो इस पार्ट का ये हमारे पास 6/5 जो है ये इसका। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इनटू, उसके बाद फिर हमारे पास मल्टीप्लाई है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है ना लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है उसी तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे जी, इसका हम फर्स्ट बाय निकालेंगे a की पावर 1/3 और
नेक्स्ट टर्म जो है ये सारी वैल्यू जो है ये हम लिखेंगे a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम क्या करेंगे, b की पावर 2/3 जो है प्लस b की पावर 2/3 इसको हम बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सारी लिखेंगे। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अच्छा हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, a की पावर 1/3 को हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर b की पावर 2/3 को हर एक से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपको पता है जब हमारे पास बेस सेम होती है तो जो पावर होती है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। तो a की a हम मतलब a की 1/3 को a की 2/3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a की 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाद माइनस a की 1/3 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखें जिसकी बेस सेम है उसमें ये पावर जो है ऐड हो जाएगी। a की 1/3 प्लस a की 1/3 है, उसके बाद साथ ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसकी बेस जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद फिर प्लस ये एज इट इज याद आएगा क्योंकि ये a की 1/3 है और ये b की 4/3 है। अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद प्लस आ गया, अब b ये भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, a की 2/3 b की 2/3, ठीक है, क्योंकि ये इनकी बेस डिफरेंट है। उसके बाद फिर माइनस यहाँ पर देखें जी a की 1/3 जो है ये एज इट इज आ जाएगा और b की 2/3 और b की 2/3 जो है ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे 2/3 2/3। अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद आ गया प्लस b की पावर 2/3 और ये 4/3 है, 2/3 प्लस 4/3। ये सब में सबको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a की पावर ये इसका क्या आ गया जी, 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 माइनस a की पावर इसका भी 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 और साथ ये b की पावर 2/3 आ गई। उसके बाद फिर प्लस ये आपके पास एज इट इज a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 ये एज इट इज आ गया, प्लस उसके बाद फिर हमारे पास ये भी एज इट इज आ गया, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 क्योंकि उनकी बेस जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद माइनस यहाँ पर अगर आप देखें a की पावर 1/3 ये एज इट इज आ गया और ये b की पावर इसके बाद 2/3 दोनों के, तो 3 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 प्लस 2। इस तरह प्लस b की पावर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 4। तो मजीद हम इसे वाइंड अप कर लेते हैं, a की पावर 2 प्लस 3 ये हमारे पास 3/3 हो गया, माइनस ये a की पावर 1 प्लस 1 2/3 और b की पावर 2/3। इस तरह प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 जो है ये एज इट इज आ गया, प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 ये भी एज इट इज आ गया, माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। अच्छा इसके बाद फिर हमारे पास प्लस b की पावर 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 3 ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अगर आप गौर से 3 से कट गया, यहाँ से देखें 3 1 जार 3 3 2 जार 6। यहाँ पर देखें ये हमारे पास a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, यहाँ पर देखें ये माइनस वाला है, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 ये दोनों भी आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। तो हमारे पास a की पावर 1 उसके बाद यहाँ पर क्या है जी प्लस b की पावर 2। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और इसके बाद जो है लाइक भी कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।